नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो बहुत बढ़िया दिन आप सभी के लिए आ चुका है और आज से पहला दिन शुरू कर रहे हैं हम लोग 25 दिनों जो बचे हुए हैं उनके लिए, जिसमें आपको मैथ्स की, जीके जीएस की और रीजनिंग की वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं गया तो इसलिए वीडियो को डिलीट करके टीम ने फिर से उसको अपडेट किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आगे आने वाले दिनों में। कॉन्सेप्ट आपको मैं रीजनिंग का पढ़ाने वाला हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा, क्लॉक का कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ज्यादा पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है सत्यम गुप्ता, वन ऑफ द टॉप प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आप मुझे अनअकैडमी में सिंपली फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर इससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि रेलवे परीक्षा की कंप्लीट तैयारी आपको इसी चैनल में मिलने वाली है और हम वो चीज कराने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महा प्रैक्टिस बैच आप सभी के लिए हमने ले आया हुआ है और साथ ही साथ ये महा प्रैक्टिस बैच में आपको मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का मिलेगा। टाइम आगे पीछे हो जाएगा नेटवर्क का या फिर टेक का इशू की वजह से, लेकिन आपको हर एक क्लासेस बिल्कुल सही समय पे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मिलेगी और हर क्लासेस में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है, पक्का। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और हम समझते हैं कि हमने कौन से रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की बात करी हुई है और कौन सा मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां पे कराने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं पूछता हूं, आप में से कितना बच्चा यहां पे बता सकता है। मैंने कहा कि भाई 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का 0 डिग्री कितनी बार बनता है दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में? कौन से 2 घड़ी की सुई? एक तो घंटे वाली और एक तो मिनट वाली। भैया आप सभी को पता है घंटे वाली सुई मान लो कि ये है, तो मिनट वाली सुई, जैसे मान लो कि आपके लिए घंटे वाली सुई है जिसमें 12 बज रहा। अब मैं अगर मिनट वाली कह दूंगा तो आप कहोगे सर जी ये 12:15 का समय हो गया। अरे हाँ या ना बोलो, 12:15 का समय हो गया ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बताओ 90 डिग्री कब बनेगा, 0 कब बनेगा, 180 कब होगा, ओवरलैप कब होगा। एक तरह ये तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा जो मिलता है वो ये मिलता है कि ये बताओ घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा। उसने कहा 4:35 हो रहा है, तो बताओ कितना एंगल बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 0 डिग्री बताना हो तो कैसे बताओगे, आपको 180 डिग्री बताना हो तो कैसे बताओगे, आपको 270 डिग्री बताना हो तो कैसे बताओगे, आपको ओवरलैप बताना है तो कैसे बताओगे, आपको 90 डिग्री बताना है तो कैसे बताओगे। बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत तगड़ा। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, ध्यान से समझिएगा मैं क्या आपको कराने वाला हूं और ध्यान से समझिएगा हम चीजें यहां पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, समझते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा ओवरलैपिंग की। यार ओवरलैपिंग क्या होता है जरा समझिएगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है संपाती होना सुइयों का। हम घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां बात कर रहे हैं और सुइयां संपाती है, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी सुई चढ़ी हुई है और एक के ऊपर अगर दूसरी सुई चढ़ी हुई है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अच्छा, एकदम एग्जैक्ट कैसे बनता है? जैसे जब आपकी घड़ी में एकदम 12 बजता है तो ये घंटे वाली सुई होती है और ये मिनट वाली सुई होती है। बोलो भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप तब बोलते हो भैया घड़ी की सुइयां क्या हो रही हैं? ओवरलैप हो रही हैं। तो भैया जैसे मान लो 12 तो चलो यहां पे बच गया है ना। अब यहां पे क्या होगा? 12 के बाद जब जैसे मान लो 1 से 2 के बीच का समय होगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि फिर सुइयां ओवरलैप करेंगी। फिर 2 से 3 के बीच में एक ऐसा समय आएगा फिर सुइयां ओवरलैप करेंगी। हो सकता है 3:15 बजे करे, 3:30 बजे चले, चाहे जितने बजे करे, है कि नहीं है भाई? ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब डायरेक्टली इस बात का समझिएगा कि हर 1 घंटे में घड़ी की सुइयां, इन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार ओवरलैप करती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप। तो भैया 12 घंटे में कितनी बार करेंगे? 12 बार आए? नहीं, 12 बार नहीं, मात्र 11 बार ओवरलैप होता है। तो भैया 24 घंटे में कितनी बार करेंगे ओवरलैप? 24 बार नहीं, 22 बार करेंगे ओवरलैप। क्लियर है? अब पूछोगे सर जी ये एक कम कहां हुआ? और यही तो पेपर का मेन खिलाड़ी है और यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कम कहां पे हो गया, क्यों नहीं ओवरलैप हुआ? इसलिए ओवरलैप नहीं होता है। कहां पे वो समझते हैं। 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप होगा तो 12 घंटे में 11 बार होगा। क्यों? जब 11 बजेगा घड़ी में, मानो 11 बज रहा है, ठीक, हमने मान लिया कि घड़ी में अभी मान लो 11 बज गया, ठीक, बोलो भाई क्लियर है गाइज? 11 बज गया घड़ी में। जब समय आगे बढ़ेगा, 11 से समय आगे बढ़ेगा तो 11 से 12 के बीच में एक जगह ओवरलैप होना चाहिए था ना? नहीं होता है, वो डायरेक्ट जाके 12 बजे ओवरलैप होता है। यानी घड़ी में क्या होता है उस टाइम? पूरा का पूरा 12 बज जाता है तो वही ओवरलैप होता है। 11 से 12 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है।
तो भैया ये याद करना पड़ेगा क्या कि सर जी ओवरलैप कहाँ होता है कहाँ नहीं होता? नहीं, आप एमडी क्लासेस में पढ़ रहे हो सत्यम सर से ना, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मैं पूछूं भैया कहाँ ओवरलैप नहीं होता 0 डिग्री में, आप पूछोगे सर जी एकदम एग्जैक्ट 0 कब बनता है? मैं बोलूंगा एकदम 12 बजे बनता है। एक कम कर दो, यानी 11 से 12 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। खत्म क्वेश्चन। जहां पे एकदम एग्जैक्ट बनेगा सबके लिए, चाहे 190 की बात करूंगा, चाहे 180 की बात करूंगा, चाहे जिसकी बात करूंगा, भैया एकदम एग्जैक्ट कब बनता है? 12 बजे। तो कहां नहीं बनता है? 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कहेगा 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का कितनी बार 0 डिग्री बनता है घड़ी की सुइयों के बीच में? तो भैया 2 बजे से लेके 7 बजे तक की बात करेंगे तो कितना घंटा होता है? आप कहोगे सर जी 5 घंटा होता है। मैं कहूँगा 1 घंटे में 1 बार बनता है, इसका मतलब 5 बार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप कहोगे सर जी बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन एक समय नहीं बनता है। कब? 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है। और इसका मतलब 11 से 12 क्या इसके बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब पांचों का पांचों बार बनेगा। और इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और आ गया है तो हाँ या ना में बता दो भाई। अरे पक्का है तो ओवरलैप कभी भी पूछा जाएगा तो बता दोगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेता हूं, मुझे जल्दी से बताओ। मुझे बताओ 5 बजे से लेकर रात, आपको यहां पे मैं बोल दूं कि आप जब से मान लो आपका, मैंने मान लिया कि रात का 10 बजे से लेकर, है ना, मैंने क्या मान लिया आपके लिए सिंपल कि भाई रात का 10 बजे से लेकर, रात का 10 बजे से लेकर 10 PM से लेकर सुबह का 3 AM तक का कितना बार ओवरलैप होगा, कितना बार 0 डिग्री बनेगा? तो आपने 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बात किया तो कितना घंटा हुआ? कितना घंटा हुआ? 12 से 3 2 5, यानी 5 घंटा हुआ। तो 5 बार बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? लेकिन 11 से 12 इसके बीच में आ रहा है ना, तो एक बार नहीं बनेगा, ओवरलैप मात्र 4 बार होगा। ये बोलो ओवरलैप की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? क्या बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ओवरलैपिंग का कोई झंझट रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो जरा अब आते हैं, बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री यानी कि समकोण बनना, सुइयां कब समकोण बनाती हैं ये जरा समझते हैं। भैया देखो समकोण कब बनता है घड़ी में? जब एकदम एग्जैक्ट 3 बज रहा हो और 9 बज रहा हो। और हर घंटे में समकोण कितनी बार होता है? हर घंटे में समकोण कितनी बार होता है? भाई जब एक चीज ध्यान देना, समकोण तो 2 बार हो गया ना। पूछो कैसे 2 बार हो गया? एक बात तो देखो, जब 3 बजता है तब समकोण हो गया, और जब 3:30 बजेगा तो भी तो समकोण होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब इन एवरी आवर जो 90 डिग्री बनेगा वो 2 बार बनेगा। तो भैया क्या 12 घंटे में 24 बार बनेगा क्या? नहीं। 1 घंटे में 2, 12 घंटे में 24 नहीं, 12 घंटे में मात्र 22 बार ही समकोण बनता है। 2 बार नहीं बनता। कहां नहीं बनता? मैंने कहा याद करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ एग्जैक्ट कहां बनता है? क्या मैंने कहा कि भाई याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट कहां बनता है जरा ये देख लेते हैं पहले तो। कहां एग्जैक्ट बनता है हमारे पास? आप कहोगे सर जी जब एक बार एकदम 3 बजता है तब एकदम एग्जैक्ट बनता है, और एक बार जब 9 बजता है तब एकदम एग्जैक्ट बनता है। इसका मतलब 3 से 1 कम कर दो, 2 से 3 के बीच में नहीं बनेगा। 9 से 1 कम कर दो, 8 से 9 के बीच में नहीं बनेगा। बात खत्म हो गया। अच्छा अगली बात पे आते हैं। तो भैया 24 घंटे में कितनी बार बन गया? 24 घंटे में 44 बार बन गया। खत्म हो गया। नोट कर लो भाई सबके सब, बात खत्म हो जाएगी। एकदम एग्जैक्ट बनने का मतलब हो गया एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम हो रहा हो। जैसे एकदम 3 जब बजता है तो उसी समय समकोण बनता है। उससे 1 कम कर दो, 2 से 3 में नहीं बजेगा। 3:30 नहीं लिखोगे क्योंकि 3:30 प्रॉपर टाइम नहीं है, 3 प्रॉपर टाइम है। क्लियर? एकदम जब 9 बजता है तो समकोण होता है, यानी कि 8 से 9 में नहीं बनेगा। इस पे क्वेश्चन करा जाए क्या? पहले इस चीज को सबके सब नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे। आ जाओ भाई। मैंने कहा 10 बजे से लेके 2 बजे तक का घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कितनी बार बनाएंगी? बहुत बढ़िया आंसर कमेंट आने चाहिए। 10 से 2 के बीच में पूछा गया ना, यानी कितना घंटा हो रहा है? 4 घंटा। 1 घंटे में 2 बार बनता है ना, तो 4 घंटे में वैसे तो 8 बार बनना चाहिए। कब नहीं बनता? एकदम एग्जैक्ट 3 बजे होता है, यानी 2 से 3 में नहीं बनता, और 8 से 9 में नहीं बनता। 2 से 3 बजे और 8 से 9 बजे में नहीं बनता, है ना। तो क्या ये 2 से 3 के बीच में आ रहा? नहीं, 2 बजे से पहले मैंने बात कर लिया। क्या 8 से 9 के बीच में आ रहा? नहीं, हमने 10 बजे के बाद बात किया, यानी 8 बजे 8 बार बनेंगी 90 डिग्री। बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर?
अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा ये बताओ सबको आता है कि नहीं आता, अब समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा 2 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक का कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री बनाएंगी, जरा जल्दी से बताइए। मैंने क्या कहा, 2 बजे से लेके रात में 9 बजे तक का घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगी। आप कहोगे सर जी कुल मिला के 7 घंटा हो रहा है, यानी 14 बार बनना चाहिए। मैंने कहा देखो कब कब नहीं बनता, 2 से 3 के बीच में नहीं बनता, और 2 से 3 का समय इसके बीच में आ रहा है, यानी एक वैसे माइनस हो जाएगा। और 8 से 9 में भी नहीं बनता, और भैया ये 9 बजे तक की बात कर रहा है तो एक 8 से 9 भी नहीं बनेगा, यानी 14 में से 2 माइनस कर लोगे, आंसर 12 बार आ जाएगा। बात बोलो क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? एवरीथिंग इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, और पेपर में बहुत पूछा जाता है ये चीज। क्लियर? अच्छा अब एक चीज आप खुद ही बताओगे, मैंने पूछा आप बताओ भाई 180 की बात होना, 180 का बात होने का मतलब क्या होता है? 180 का बात होता है कि अपोजिट एंगल बनना। क्या? अपोजिट एंगल बनना। अपोजिट मतलब होता है विपरीत बनना, विपरीत बनना। अब बताओ कि भैया विपरीत भी क्या होगा, 1 घंटे में एक ही बार तो बनेगा। सिर्फ 90 एक ऐसा डिग्री होता है जो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। या तो 0 + 180 जब एक साथ पूछा जाता है तब भी 1 घंटे में 2 बनता। क्यों? क्योंकि 0 भी 1 घंटे में एक बार, 180 भी 1 घंटे में एक बार। मैंने कहा 180, आप कहोगे सर जी 1 घंटे में एक बार। अच्छा बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सिर्फ 11 बार, ना कि 12 बार। कहाँ नहीं बनेगा मुझे खुद बताओ, सब के सब, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि 12 घंटे में कहाँ नहीं बनता है 180। बहुत बढ़िया, मन में सोचो एकदम एग्जैक्ट 180 कब बनता भाई? एकदम एग्जैक्ट जब 6 बजता है शाम का, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी एक कम कर दो, 5 से 6 के बीच में नहीं बनेगा। बात खत्म। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ 24 घंटे में कितनी बार बन गया? सिर्फ 22 बार बन गया। नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं क्वेश्चन करा देता हूं, कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो यहां पे दे रहा हूं, जिससे कम से कम आप चीजों को ब्रेक करके उसको नोट कर पाओ। फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब 25 दिन, 25 टॉपिक, 25 मजेदार क्वेश्चन और शानदार सिलेक्शन इस बार की रेलवे की परीक्षा में। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, मुझे जल्दी से पहले बताओ कि क्या आंसर आएगा। मैंने कहा 5 बजे से लेके 9 बजे तक का 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सब के सब। क्या? 0 डिग्री। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक का मैंने पूछा ये बताओ 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? अगला 7 बजे से लेके 11 बजे तक का आप सभी से मैंने पूछा 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? सब के सब अपने मन से सॉल्व करिए और यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और पहले सॉल्व करिए, फिर मेरे वाले से आंसर मिलाइए। सबके सब बच्चे पहले खुद की सॉल्व करो सब लोग कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, कहां परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, आ जाओ। अच्छा 0 1 घंटे में एक बार बनता है, 4 घंटा हो रहा है, 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन 0 कब नहीं बनता है? एकदम एग्जैक्ट 0 बनता है 12 बजे, यानी 11 से 12 के बीच में 0 नहीं बनता है। क्या 11 से 12 के बीच का समय इसमें आ रहा है? नहीं, ये तो 5 से लेकर 9 हो जा रहा है, तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 90 कब बनता है? 1 घंटे में 2 बार बनता है। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक का 6 घंटा हो रहा है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था कि नहीं? कब नहीं बनता 90? 2 से 3 के बीच में, 8 से 9 के बीच में। क्या 2 से 3 का समय आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 से 9 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ 8 बजे तक ही देख रहे हैं, यानी सिर्फ एक बार यहां पे कम करोगे, 2 से 3 वाला। 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 180 कब बनता है? 1 घंटे में एक बार। 7 4 11, यानी 4 घंटा आया, तो 4 बार वैसे तो बनना चाहिए था। आप भैया 180 कब बनता? नहीं बनता 11 से 12 के बीच में, लेकिन उसने सिर्फ 11 बजे की बात करी है, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहोगे सर जी बस मजा आ गया, और ये कॉन्सेप्ट तो आज हमने सीख ही लिया कि कब ये एंगल बनता है, कब एंगल नहीं बनता है, क्या बात है, क्या नहीं बात है, ये सब कुछ आप सभी ने सीख लिया है कि नहीं सीख लिया? जरा जल्दी से बता दो। अरे पक्का है ना? तो अब आते हैं चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट। कौन सा? ये बताओ। इन आ लाइन होना, इन आ लाइन होना मतलब एक सीधी रेखा में होना, एक सीधी रेखा में होना। एक सीधी रेखा में मतलब क्या होना भाई? जब 180 डिग्री बनता है तभी भी एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसे 6 बज रहा है 180 बना तभी भी एक सीधी रेखा में है। या फिर 180 ना बने और वो 0 डिग्री बन जाए, मतलब इसी के ऊपर दूसरा, तभी भी एक सीधी रेखा में होंगे। सीधी सी बात है।
तो चाहे 0 बने और चाहे 180 बने वो इन अ लाइन हो जाएगा। तो भैया 0 भी 1 घंटे में एक बार बनता है और 180 भी 1 घंटे में एक बार बनता है, तो इन अ लाइन कितनी बार हो जाएगा? 1 घंटे में 2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? जरा जल्दी से बोलो, अरे हाँ या ना? तो भैया 12 घंटे में क्या कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। क्लियर? अच्छा बताओ कब कब नहीं होगा? 0 एकदम नहीं होगा 11 से 12 के बीच में, और 180 नहीं होगा 5 से 6 के बीच में। बस क्वेश्चन खत्म। ओके, तो आज का इतना ही टॉपिक था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन इनको सॉल्व करिए। अगली जो वीडियो आएगी मैं उसमें बताऊंगा कि हम लोग यहां पे एंगल्स कैसे निकालेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक ऐसा मैं आपको जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा और कहोगे सर जी बस अब एक काम करो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। आए जरा आते, होमवर्क लिखो सब लोग जल्दी से जल्दी, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट चाहिए, ठीक है? होमवर्क क्या होमवर्क है जरा समझिएगा। मैंने कहा ये बताओ 2 बजे से लेके रात का 11 बजे तक का कितनी बार 90 डिग्री बनता है? पहला क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर डाल देना ताकि मैं आंसर पढ़ पाऊं। 3 बजे से लेके रात का 12 बजे तक का कितनी बार 180 डिग्री बनता है? 4 बजे से लेके रात का 1 बजे तक का कितनी बार 0 डिग्री बनता है? और 5 बजे से लेके 9 बजे तक का कितनी बार इन अ लाइन होंगे? चलो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क का सॉल्व करिएगा और शाम की जीके जीएस की वीडियो का इंतजार करिएगा जो कि बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है? तो ये वीडियो आई थिंक आप सभी को बहुत मजा आया होगा। वीडियो छोटी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट रखेंगे, छोटी वीडियो जो रखेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें पकड़ पाओगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अगर कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हम आपको कवर करा पाए उतना जल्दी सिलेबस कवर करवा दे और हर चीज़ आपको यहाँ पर सिखा दे। आई थिंक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हो पाए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।